लाइव है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर्ट्स पाठशाला के, क्षमा चाहता हूं, स्वागत है आप सभी लोगों का इंग्लिश हिंदी पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग संज्ञा का अध्ययन करेंगे और संज्ञा की परिभाषा को जानेंगे, संज्ञा के प्रकार को जानेंगे और साथ ही साथ संज्ञा से हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल करेंगे। शुरू करते हैं आज की एक बेहतरीन क्लास को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संज्ञा, हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक लगा हुआ है संज्ञा। बहुत ही आसान भाषाओं में हम संज्ञा का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। एक बात हम आपको बता दें कि कल की क्लास में आपको मैंने हिंदी व्याकरण पढ़ाया था और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने वर्ण विचार की चर्चा किया था, यानी संपूर्ण वर्ण विचार, और हम लोगों ने साथ ही साथ क्वेश्चन भी हल किया था, है ना। तो ये आप वीडियो पुनः एक बार जाकर के देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं कि आर्ट्स विज्ञान, ये जो आपका 12th की जो आर्ट्स के विषय हैं उसकी क्लासेस, उसके बैचेज आपको दहाड़ बैच के नाम से हमारे एप्लीकेशन आर्ट्स पाठशाला पर चल रहे हैं। ऑफर फी केवल और केवल 101 रुपया रखा गया है, तो जो साथी इसको लेना चाहते हैं वो लोग यहां से खरीद सकते हैं। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जानते हैं संज्ञा, परिचय एवं भेद। तब तक आप लोगों के हम कमेंट्स देख लेते हैं। हमारे साथ इसमें कुछ लोग जुड़ चुके हैं। और गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप लोग? सोनी गुप्ता, कल्याणी, यहाँ पर कुछ साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सभी लोगों को। निशांत यादव और मुसेफ बाबू, गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। तो जितने भी साथी अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि अब हम लोग क्लास को बेहतरीन तरीके से शुरू कर सकें। संज्ञा क्या है, इसका परिचय एवं भेद। देखिए संज्ञा होता क्या है, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम व्यक्ति का नाम लेते हैं, हमने कहा राम, एक संज्ञा है। हमने कहा श्याम, एक संज्ञा है। इसी प्रकार वस्तु की बात करते हैं, कलम यह वस्तु है। हमने कहा कलम क्या होगा, एक संज्ञा होगा। इस संसार में जितने भी नाम हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, जिनको हम लोग समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे सभी संज्ञाएं होती हैं। स्थान की बात करते हैं, मान लेते हैं हम कहते हैं पटना, तो पटना एक संज्ञा है। स्थान की बात कर रहे हैं ना, तो एक संज्ञा हो जाएगा। हमने कहा जरा बताना भारत, भारत भी तो कहीं कहीं किसी जो आपका जो मैप है उसमें स्थित है, कहीं स्थान पर स्थित है, तो वो स्थान हो जाएगा भारत। उत्तर प्रदेश, बिहार, बेगूसराय, बंगाल, ये सभी आपके नाम संज्ञा है। भाव की बात करते हैं, भाव का इट मीन्स, जब हम कहते हैं कि प्रेम एक भाववाचक संज्ञा है। भाव जो होते हैं यह सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, इनको हम लोग देख नहीं सकते या अदृश्य होते हैं, तो भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सुरेश, पुस्तक, बचपन, गरीबी, तो बचपन, गरीबी, ये सभी आपकी संज्ञाएं हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहां पर लिखना चाहिए था वाचक, वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। चौथा होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा साथियों होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? तो समूहवाचक संज्ञा होता है। तो संज्ञा के कुल मिलाकर के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कि संज्ञा के जो 5 भेदों में पहला भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का अगर नाम है तो उसे हम लोग कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे प्यारे साथियों, अगर मैं कहता हूं कि देश, देश तो यह व्यक्तिवाचक नहीं है, लेकिन अगर हमने किसी देश का नाम ले लिया, हमने कहा जरा बताना कि भारत, तो भारत की जब बात करते हैं तो भारत क्या हो जाएगा, भारत क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे जो दिन और महीने होते हैं, मैंने कहा कि रविवार, बुधवार, जून, अक्टूबर, ये आपके क्या होते हैं, तो व्यक्तिवाचक होते हैं। हम व्यक्तियों की बात करते हैं, राम, मोहन, रितेश, मनोज, ये व्यक्तिवाचक होते हैं। जब स्थान की बात करते हैं, हम कहें दिल्ली, पटना, बिहार, ये व्यक्तिवाचक होते हैं। पुस्तकों की बात करते हैं, जैसे कुरान, रामायण, रामचरितमानस, तो जो ये ग्रंथ होते हैं, ग्रंथों के नाम हो गए, यह व्यक्तिवाचक हो जाता है। ठीक है। हमने किसी त्योहार की बात किया, होली, ईद, दीपावली, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमने नदी, झील, सागर की बात किया, जैसे गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ,
बैकाल हुआ, हिंद महासागर हुआ, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। हमने जब साथियों बात किया, एक सेकंड रुक जाना, चलिए, हमने बात किया किसी आंदोलन या क्रांति का, जैसे हमने कहा कि भाई विद्रोह ये व्यक्तिवाचक नहीं है, लेकिन जब कहते हैं हम सिपाही विद्रोह, हमने कहा चौरी चौरा कांड, हम कहते हैं असहयोग आंदोलन, हम कहते हैं पर्वत पठार, हम कहते हैं हिमालय अरावली, तो ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। जब हम दिशाओं की बात करते हैं, हमने कहा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। और जितने भी साथी हैं सभी लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया है, ठीक है। निखिल स्वरंकार, मजा आ रहा है सर। अरे मजा बहुत आएगा, मजा बहुत आएगा, बस आप मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए। हमने कहा है, हमने प्रण लिया है, हमने आपसे वादा किया है कि आपको बिहार टॉपर बनाना है। बिहार टॉपर आपको किसी भी हाल में बनाना है, तो मेरे साथियों कोई ताकत रोक नहीं सकती है आपको बिहार टॉपर बनने से। हमने जितनी भी क्लासेस में ले रहा हूं, इन क्लास को आप देखा करेंगे, डेली देखिए, आपको कोई ताकत नहीं है ईश्वर को छोड़ करके जो आपको टॉपर बनने से रोक सके। आप हिंदी के एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझते हुए आप एक एक प्रश्न कर करके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने समझ लिया कि जब हम किसी चीज का नाम लेते हैं, मेरे बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि ये कमल कैसी संज्ञा है, तो आप कहेंगे कि सर कमल, ये कलम कैसी संज्ञा है, तो आपने कहा कि इस कलम को छोड़ दीजिए। लेकिन बच्चों, अगर इसी कलम का मैंने नाम ले लिया कि यह सीलो की कलम है, तो आप कहेंगे कि सर आपने तो नाम लिया है, तो व्यक्तिवाचक। अभी जब जातिवाचक आपको पढ़ाऊंगा तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं। आइए इधर देखिए, अलग अलग कर दूंगा, अब मजा आने वाला है। अब असली में आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक समझ जाएंगे। देखिए बच्चों, जातिवाचक संज्ञा होता क्या है? यह जातिवाचक जो है, यह भी एक समूह का बोध कराता है, एक समुदाय का बोध कराता है, लेकिन इसके साथ साथ जाति विशेष की तरफ संकेत करता है। यही कारण है कि इसे जातिवाचक बोलते हैं। यह पूरी जाति या पूरे समुदाय का बोध होता है इससे। जैसे हम कहते हैं, लड़कियां कहती हैं लड़कों को, ये जो लड़कों की जाति है ना, ये अच्छी नहीं है। और आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ये जो लड़कियों की जाति है ना, तो लड़कियों की कोई जाति है क्या? नहीं, लेकिन वह विशेष जाति से संबंध रखती है, वह विशेष वर्ग से संबंधित है, यानी वह लड़की है, जातिवाचक हो गया। लेकिन अगर मैंने कहा भाई इससे पूरी जाति या समुदाय का बोध होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा लड़का, मैंने कहा लड़की, मैंने कहा बच्चा, मैंने कहा तोता, जितने भी पक्षियों के नाम होते हैं, जितने भी पशुओं के नाम होते हैं, सभी आपके जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो समझ लेना, जितने भी पशु और पक्षियों के नाम हैं, यही कारण है कि तोता, तोता किसी पक्षी का नाम नहीं है। तोता, बहुत सारे तोता हो सकते हैं, एक तोता नहीं होगा, इसीलिए जातिवाचक है। कौवा, बहुत सारे कौवा हो सकते हैं। मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य हो सकते हैं। बहुत सारी पक्षियां हो सकती हैं, पक्षी जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता। कुत्ता, हम कुत्तों के नाम रखते हैं ना, जब हम कहते हैं ये जर्मन शेफर्ड है, तो आप कहते हैं व्यक्तिवाचक है। हम कहते हैं लेब्राडोर है, तो आप कहते हैं व्यक्तिवाचक है। हम कहते हैं कि ये आपका वो कौन सा होता है जी, डाबरमैन है, तो आप कहते हैं व्यक्तिवाचक है। जब हम कुत्तों का नाम ले लिए तो वह व्यक्तिवाचक। हमने कहा प्यारे बच्चों, गाय कैसी संज्ञा? आप जानते हैं कि जातिवाचक में रखी गई है। क्यों? यह पशु है। और जब इसी का नाम मैंने लिया, हमने कहा यह सिंधी गाय है, तब व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हमने कहा प्यारे बच्चों यह जर्सी गाय है, तो व्यक्तिवाचक हुआ, मैंने किसी का नाम रख दिया, ठीक है। हमने कहा मित्र, तो मित्र जातिवाचक है। लेकिन मान लीजिए हमने कहा कि जो रमेश मेरा मित्र है ना, यानी हमने अपने मित्र का नाम लिया। अगर बच्चों अगर मैंने नाम ले लिया तो वह फिर क्या हो जाएगा? यही आपका व्यक्तिवाचक बन जाता है। जैसे नाम लिया व्यक्तिवाचक, और विभिन्न जो नाम है उसको मैंने कोई एक समूह के रूप में एक जाति का संकेत कर दिया, तो वह जातिवाचक होगा। इसी प्रकार से लड़का है, इसी प्रकार से लड़की है, इसी प्रकार से सभी होंगे। जैसे देखिए वस्तुओं के नाम, आपको इस दुनिया में जितनी चीजें दिखती हैं,
जितनी चीजें दिखती हैं जो कि एक ग्रुप, एक जाति का बोध कराती हैं, वह जातिवाचक होता है। आइए हम आपको ओरली बता रहे हैं, आपको जुबान पर रटवा दे रहे हैं। मैंने कहा कलम जातिवाचक संज्ञा है, मैंने कहा ये मोबाइल जातिवाचक संज्ञा है, मैंने कहा जिस पर पढ़ा रहा हूं डिजिटल बोर्ड यानी ये टीवी जातिवाचक संज्ञा है, मैंने कहा कि प्यारे बच्चों पंखा जातिवाचक संज्ञा है, मैंने कहा गेंद जातिवाचक संज्ञा है, मैंने कहा मेज जातिवाचक संज्ञा है, मैंने कहा गाय जातिवाचक संज्ञा है, कुत्ता जातिवाचक संज्ञा है, बिल्ली जातिवाचक संज्ञा है, पक्षी जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, स्त्री पुरुष जातिवाचक संज्ञा है, मामा मामी जितने भी रिलेशंस हैं, मामा मामी चाचा चाची सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। मैंने कहा कि जो नाम आपके जो व्यवसायों के नाम है, जैसे शिक्षक, तो शिक्षक में हमारा व्यक्तिगत हम शिक्षक जरूर हैं, लेकिन हमारा नाम हो गया ना कोई न कोई, तो हम तो नाम नहीं है, अगर शिक्षक केवल बोलते हैं तो जातिवाचक संज्ञा होगा। हमने कहा प्यारे बच्चों कि दिया नहीं यहाँ पर नदी, नदी कैसी संज्ञा है जरा लिख लेना। तो यहाँ पर नदी, तो आप कहते कि भाई नदी तो जातिवाचक है, लेकिन अगर किसी नदी का मैंने नाम ले लिया, मैंने कहा गंगा नदी, तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक है। मैंने कहा यमुना नदी, आप कहेंगे सर व्यक्तिवाचक है, क्योंकि आप नाम ले रहे हैं अब नदियों के, और नदी क्या है, संपूर्ण नदियों की जाति का बोध करा देता है। प्यारे बच्चों इसी प्रकार हम जब कहते हैं कि पर्वत कैसी संज्ञा है, तो आप कहते हैं कि पर्वत यह एक पर्वत का नहीं, यह तो संपूर्ण पर्वतों की जाति का बोध करा रहा है। यानी प्यारे बच्चों जो पर्वत होगा यह जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैंने कहा कि जरा मुझे कमेंट में लिख करके बता देना कि हिमालय पर्वत कैसी संज्ञा है, तो आप कहेंगे कि सर आप तो गजब कर रहे हैं, आपने एक पर्वत का नाम ले लिया, और जब पर्वतों के नाम लेंगे तो वही हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जब हमने कहा कि जरा बताओ बच्चों कि देश कैसी संज्ञा है, तो आप कहते हैं कि सर जो देश है ना, यह देश बहुत सारे हो सकते हैं, जातिवाचक है। लेकिन हमने कहा कि भारत कैसी संज्ञा है, आपने कहा सर आप तो नाम ले लिए तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आपने कहा जरा बताना चीन कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। आपने कहा अमेरिका कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, हमने देशों के नाम ले लिए। प्यारे बच्चों हम जब कहते हैं कि जरा बताओ कि प्रदेश कैसी संज्ञा है, तो आप कहते हैं प्रदेश जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर किसी प्रदेश का मैंने नाम ले लिया, मैंने कहा जरा बताओ कि मध्य प्रदेश कैसी संज्ञा है, मैंने नाम लिया, व्यक्तिवाचक। मैंने कहा बिहार कैसी संज्ञा है, तो आपने कहा कि व्यक्तिवाचक। मैंने कहा बंगाल कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। झारखंड व्यक्तिवाचक, छत्तीसगढ़ व्यक्तिवाचक, उड़ीसा व्यक्तिवाचक, महाराष्ट्र व्यक्तिवाचक, गुजरात व्यक्तिवाचक। मैंने जब नाम लेना शुरू किया तो वे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसी प्रकार वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं। आइए देखते हैं, कलम, कुर्सी, घर, चावल, फल, आम, सब कुछ। रसगुल्ला, रसगुल्ला के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ये करिक्का रसगुल्ला है ना, ये उजरका रसगुल्ला है, आप नाम दे देते हैं ना। कार, जब कार की बात करते हैं तो जातिवाचक, और मैंने कहा हुंडई की कार है तो व्यक्तिवाचक, कंपनी का नाम लिया मैंने। मैंने कहा ये कलम जो है ये जातिवाचक, इस कलम का मैंने प्यारे बच्चों नाम लिया, मैंने कहा ये सीलो की पेन है तो व्यक्तिवाचक। मैंने कहा ये रेनॉल्ड्स की पेन है, व्यक्तिवाचक। मैंने कहा ये पार्कर की पेन है, व्यक्तिवाचक। मेरे प्यारे बच्चों मेरे हाथ में इस समय सैमसंग का एक मोबाइल है। मैंने कहा कि बच्चों ये बताना कि ये मोबाइल कैसी संज्ञा, आपने कहा कि सर ये जातिवाचक होगा। लेकिन मैंने कहा कि बेटा अब बताना जरा ये सैमसंग कैसी संज्ञा है, सैमसंग मोबाइल मेरे हाथ में है, तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक है। क्यों? क्योंकि आपने कंपनियों के नाम ले लिया। और ध्यान रखना कि आज याद करा दूंगा, आपको रटवा दूंगा, समझा दूंगा। जो पद और व्यवसायों के नाम होते हैं ये जातिवाचक होते हैं। लेखक, लेकिन मैंने किसी लेखक का नाम लिया, मैंने प्रेमचंद का नाम ले लिया तो व्यक्तिवाचक। शिक्षक जातिवाचक, राष्ट्रपति, बहुत सारे राष्ट्रपति हो सकते हैं, जातिवाचक। डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, सैनिक, ये सभी आपके जातिवाचक हैं। सिपाही और सैनिक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि पुलिस और सेना ये समूहवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और बातों की चर्चा करते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? समूह जिनसे संपूर्ण समुदाय, वर्ग या समूह का बोध होता है, ये हमारी समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे हम कहते हैं झुंड, समूह का बोध होता है। भीड़, समूह का बोध होता है। मेला, सेना, दल, मंडली, गुच्छा, परिवार, वर्ग, गिरोह, सभा, टुकड़ी। टुकड़ी भी एक प्रकार का क्या है? एक टुकड़ी है, मतलब ग्रुप की बात कर रहा है। कक्षा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? तो जो कक्षा होती है यह समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि कक्षा में एक लोग नहीं होते हैं। पुलिस समूहवाचक है। पुस्तकालय
समूहवाचक है, ये सभी आपके समूहवाचक संज्ञा होती हैं। ठीक है, इसको हटा दीजिए, हो गया ना। आगे बढ़ते हैं और द्रव्य की बात करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती हैं? द्रव्य, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जिनसे कुछ बनाए जा सकते हैं, वे सभी आपके द्रव्यवाचक संज्ञाएं। इसमें नाप तौल, माप तौल वाली वस्तु, पदार्थ या धातु का बोध होता है। अब ठोस का मतलब ये नहीं है कि ये कलम हो जाएगा मेरे बच्चों। इस ठोस का अर्थ जो है ना, ये धातु का बोध कराती हैं, इसलिए इसको द्रव्य की बात करते हैं, द्रव्यवाचक होता है। जैसे सोना, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये ठोस अवस्था में है। चांदी द्रव्यवाचक है, ये तांबा ऐसे नहीं लिखा जाता है, तांबा ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हटा दीजिए, तांबा। ठीक है, जस्ता द्रव्यवाचक है। इसी प्रकार से जो लिक्विड अवस्थाएं होती हैं, जैसे घी हुआ, दही हुआ, ये द्रव्यवाचक है। लोहा धातु है ना, द्रव्यवाचक है। देखिए कलम क्यों नहीं द्रव्यवाचक? क्योंकि ये धातु नहीं है, धातुएं द्रव्यवाचक होती हैं। तेल हुआ, ये लिक्विड फॉर्म में है। तेल आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि तेल कैसी संज्ञा है। दाल हुआ, दूध हुआ, पानी हुआ, हीरा, जूस हुआ, पीतल धातु है, धुआं, पेट्रोल, डीजल, हवा, ये सभी आपके द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आती हैं। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे अगली जो संज्ञा है, अंतिम संज्ञा, वो है भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? तो आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा है। तो ये कह रहा है चिली पनीर हुआ। ठीक है, चलो अब देखो भाववाचक क्या होता है। तो भाववाचक की बात करेंगे तो इससे वस्तु या प्राणी के गुण की बात होती है, दशा होती है, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है। जैसे अब भाववाचक होता क्या है? जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी से जब प्रेम करते हैं तो हम केवल महसूस करते हैं, हम उसको देख नहीं सकते। बच्चों जब हम किसी से घृणा करते हैं तो हम केवल उसको फील करते हैं कि हम इससे घृणा कर रहे हैं, उसको हम देख नहीं सकते। तो प्रेम हुआ, घृणा हुआ, मित्रता हुआ, मानवता हुआ, बुढ़ापा हुआ, अमीरी हुआ, गरीबी हुआ, शत्रुता हुआ, ये सभी हमारे भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा है, इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया गया है। बालक, बालक क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। भाई बालक में बहुत सारे आ सकते हैं। तो बालक में जब आप पन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाता है बालकपन, या इसी को हम लोग बचपन कहते हैं। ये भाववाचक संज्ञा है। हम कभी बचपन है जैसे कहते हैं, इसके अंदर बचपना है, यानी महसूस कर सकते हैं हम केवल। हमने कहा राजा, ये राजा आपका कैसी संज्ञा है? जातिवाचक है, और राजा से राजत्व बन गया है या राज बन गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। हमने कहा मित्र, ये एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हम कहते हैं ता प्रत्यय जोड़ने पर मित्रता एक भाववाचक संज्ञा बन जाता है। प्यारे बच्चों हम कहते हैं गुरु, जातिवाचक संज्ञा है। हम कहते हैं गुरुत्व, भाववाचक संज्ञा है, या गुरुता भी होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद वीर, जातिवाचक संज्ञा है। वीरता, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। लेकिन ध्यान में रखेंगे यहां पर एक चीज गड़बड़ है कि जो आपका वीर है ना, वह वीर पुरुष है। तो वीर आपका विशेषण होता है, न कि जातिवाचक संज्ञा होता है। इसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा, ठीक है ना। बालिका एक जातिवाचक संज्ञा है, और बालिकापन ये आपके भाववाचक संज्ञाएं हो गई। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा यानी व्यक्ति वस्तु का नाम है, इससे भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। नायक एक जातिवाचक संज्ञा है, नायकत्व हो गया। मनुष्य, मनुष्यता या मनुष्यत्व हो गया। माता, ये माता, मातृत्व हो गया। विद्वान से विद्वत्ता हो गया। देव से देवत्व हो गया। देव से देवता भी होता है, ता प्रत्यय जोड़ देते हैं, लेकिन देवता यहां पर आपका भाववाचक नहीं होगा, देवता भी आपका जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो देव से आपका देवत्व हो गया, ये भाववाचक संज्ञा है। नेता से नेतागिरी या नेतापन हो गया। शत्रु से शत्रुता हो गया। भाई से भाईचारा हो गया। सेवक से सेवा भाव हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, जिनसे हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाए हैं। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आगे देख सकते हैं आप कुछ नियम। जैसे जब किसी व्यक्ति, जाति या वस्तु के नाम से उसके गुण, भाव, अवस्था या धर्म का बोध कराया जाता है,
तो जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं वीर, तो वीर व्यक्ति होता है ना, ये वीर व्यक्ति होता है, ये वीर क्या है आपका, वीर पुरुष है, ये आपका क्या है, तो आप कहेंगे यह आपका जो है विशेषण है। क्या है, विशेषण है, ठीक। लेकिन वीरता ये गुण को बता रहा है। मित्र एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये क्या दिया है जी, अच्छा ये कह रहा है ना कि जब किसी व्यक्ति जाति या वस्तु के नाम से, ठीक है, जैसे वीर व्यक्ति होता है ना, मित्र कोई न कोई व्यक्ति है ना मित्र होता है, तो मित्र से मित्रता बन गया है, सही है ये। और राजा, राजा भी कोई न कोई व्यक्ति होता है, स्त्री पुरुष होते हैं, इसी से राजत्व बन गया है, जो कि अवस्थाओं का बोध करा रहा है। ये गुणों का बोध बेसिकली कराने लगते हैं। इसके बाद संज्ञा, और संज्ञा से संबंधित हम लोग अब एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ जो साथी जुड़े नहीं है, ध्यान रखना है, वो सभी लोग जुड़ जाएं। अब हम लोग एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। हम लोगों का डेली यही होगा कि हम लोग चैप्टर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो बहुत सारे साथी अभी हमारे साथ जो जुड़े नहीं हैं, फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी लोग तुरंत वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए आप लोग, और एमसीक्यूज का उत्तर बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे। करें जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो, उसे क्या कहते हैं। तो किसी व्यक्ति का बोध हो जाता है, किसी वस्तु का बोध हो, स्थान या भाव का बोध होता है, इसे को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, संज्ञा कहते हैं। किनका किनका उत्तर संज्ञा आया है, कमेंट बॉक्स में उत्तर जानना चाहते हैं, किनका किनका उत्तर संज्ञा आया है। चलिए इंडियन आंसर आपके सी सही है, बहुत बढ़िया आंसर है। निशा पटेल पहले का सी आंसर, राजीव कुमार पहले का सी आंसर आ गया है। निशांत यादव कह रहे हैं सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है। तो बच्चे जो सोमवार होगा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। आगे बढ़ते हैं, पहले का सी बहुत बढ़िया आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग उत्तर बताइए। कह रहे राम, सीता, पटना ये किस प्रकार की संज्ञा है। राम, सीता और पटना ये किस प्रकार की संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर बताएंगे आप लोग। 2 का सही उत्तर क्या होगा, राम, सीता और पटना ये किस प्रकार की संज्ञा है। आंसर आपका पहले का नीतीश राणा के उत्तर आ रहे हैं, पहले का। 1 मिनट, 2 नंबर क्वेश्चन का सबसे पहले जो आंसर आया है वो सुहानी कुमारी का उत्तर आ रहा है, दूसरे का बी आंसर, बहुत बढ़िया आंसर है, दूसरे का बी आंसर सुहानी कुमारी का, सोनू कुमार के लव कुश हैं, नीतीश हैं, इंडियन ये कौन है भाई, पीतांबर हैं, नीतीश, राजीव हैं। तो आपका सही आंसर होगा राम, सीता और पटना, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि व्यक्तियों के नाम है, ठीक है। तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। वेरी गुड आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर बताएंगे कि लड़का, घोड़ा और पेड़ ये किस प्रकार की संज्ञा है। सबसे पहले किसका आंसर आता है मैं देखना चाहता हूं। इसमें मेरे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग उत्तर बताइए, सबसे पहले किसका आंसर आता है भाई, किसका आंसर सबसे पहले आता है, फटाफट आंसर बताइए सभी लोग। तीसरे का ए उत्तर, अभी तो हम लोग तीसरे पर ही है ना। और किसका आंसर आया भाई, सुहानी कुमारी, सुहानी कुमारी के उत्तर आ रहे हैं। तीसरे का ए जातिवाचक संज्ञा। सोच सकते हैं कि केवल एक व्यक्ति इस प्रश्नों के सही उत्तर सबसे पहले दे रहे हैं। सोनू कुमार का भी उत्तर आ गया है, इंडियन पीतांबर के उत्तर आ गए हैं, राजीव कुमार के उत्तर आए हैं, नीतीश राणा है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रावण हर्ष, अरे बाप रे बाप, एक रावण व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इनका भी उत्तर तीसरे का ये आ रहा है। तो तीसरे का ये उत्तर सही है बिल्कुल। लड़का, घोड़ा और पेड़ ये जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में सबसे पहला आंसर देखता हूं, सेना, झुंड और दल ये किस प्रकार की संज्ञाएं हैं। कमेंट बॉक्स में सबसे पहले किस व्यक्ति का उत्तर आता है। नीतीश, नीतीश आंसर फटाफट दे दो बाबू, आंसर सबसे पहले देखता हूं कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 4, सेना, झुंड और दल ये संज्ञा किस प्रकार की हैं। चौथे का सी उत्तर है, समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले आंसर किसका आया हुआ है, तो आप कहेंगे लव कुश कुमार। लव कुश, इस बार तुम जीत गए, इस बार तुमने बाजी मार लिया है, चौथे का सी उत्तर दे दिया है आपने, बहुत बढ़िया। तो चलो कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो। पांचवें का सबसे पहले, ममता, ईमानदारी, सुंदरता ये किस प्रकार की संज्ञा है।
सबसे पहले उत्तर देने वाला व्यक्ति सबसे महान होगा। तो आप बताएंगे यहां पर सही उत्तर क्या होगा नीतीश? सबसे पहला उत्तर क्या होगा? निशांत यादव। और पांचवें का ये सुहानी कुमारी का उत्तर आ ही गया अंत में। सबसे पहला उत्तर आ गया सुहानी का। ममता, ईमानदारी और सुंदरता ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। वेरी गुड आंसर है आपका। सुहानी का सबसे पहले उत्तर आया है। इसके बाद सोनू कुमार पांचवें का बी दे रहे हैं, तो बेटा बी आंसर नहीं होगा, ये होगा आपका भाववाचक संज्ञा। ममता हुआ, आपका ईमानदारी हुआ, सुंदरता, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। नीतीश राणा, राजीव कुमार, इसके बाद निशा पटेल हैं। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं लेकिन वीडियो को कोई शेयर नहीं किया है, तो जरा बता देना भारत, दिल्ली और गंगा ये किस प्रकार की संज्ञाएं हैं। कमेंट बॉक्स में सबसे पहला उत्तर कौन देता है? कमेंट बॉक्स में सबसे पहला उत्तर देखता हूं कौन देता है। फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताएंगे किस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। भारत, दिल्ली और गंगा ये किस प्रकार की संज्ञाएं हैं? बेटा जल्दी आंसर बताना, फटाफट आंसर बताना। और आंसर आ ही गया अंत में, और आंसर सबसे पहले सुहानी कुमारी का यहां पर दिख रहा है। छठे का ये उत्तर। इनका कहना है कि सर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिला देना है इस बार। पूरे बिहार बोर्ड में तहलका होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए कि मैं नीतीश राणा हूं, नीतीश पटेल हूं, निशा पटेल हूं, सुहानी कुमारी हूं, जिसका सबसे ज्यादा नंबर आया बिहार बोर्ड में। और आपको याद रखना होगा कि सर पढ़ाई कहां किए थे? सन्निवेश सर से। ठीक है, तो वह आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन सातवें का उत्तर देखता हूं कि सबसे पहले आंसर सातवें का किसका आता है। अभी मेरे साथ 9 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, लाइव चैट पर 9 लोग हैं। लेकिन बेटा आंसर जल्दी से बताना है आपको कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा। मैं आपके कमेंट्स तेजी से पढ़ रहा हूं, आंसर आपके तेजी से पढ़ रहा हूं, झड़ी लग गई है आंसर की। बहुत बढ़िया सुहानी कुमारी, ये उत्तर आ गया, अंत में आ ही गया है, क्योंकि पदार्थ ये आपके क्या हैं? पदार्थ की अवस्थाएं हैं। यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना ठोस अवस्था है, चांदी ठोस अवस्था है, पानी लिक्विड अवस्था में है। ये सभी संज्ञाएं द्रव्यवाचक हैं। आगे नेक्स्ट, ये लाजवाब क्वेश्चन, आंसर जबरदस्त आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के आंसर गलत बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। इसके लिए आपको कहीं कहीं तारीफ करना होगा, इसके लिए कहीं कहीं आप तारीफ के पात्र हैं। कोई कह रहे लवकुश कुमार सॉरी सर 7 का बी होना था, देख लेता हूं एक बार। अरे भाई कैसे भी होगा? सोना ये धातु है, चांदी ये धातु है, और बेटा पानी जो है ना यह लिक्विड फॉर्म में है, ठोस, द्रव। और मैं कह दूंगा ऑक्सीजन किस प्रकार की संज्ञा है? ऑक्सीजन किस प्रकार की संज्ञा है? तो आप कहेंगे सर ये गैसीय अवस्था में है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं में है, इसलिए द्रव्यवाचक होता है, जातिवाचक नहीं होगा। ठीक ना, कंफर्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8वें का उत्तर ए आ रहा है, गायों का झुंड ये किस प्रकार की संज्ञा है? बेटा जरा ये बताना कि गाय किस प्रकार की संज्ञा है। तो आप कहेंगे सर जो गाय होता है ना, यह आपका जातिवाचक, अगर गाय केवल पूछ दे तो ये पशु और पक्षियों के जितने नाम हैं सभी जातिवाचक हैं, ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर कभी भी इनके साथ ये दे देगा गायों का झुंड, आपको कह देगा राजनीतिज्ञों का गुट, तो जब गुट की बात करेगा, झुंड की बात करेगा, समूह की बात करेगा, तो सीधा सीधा आंख मूंद करके आंसर मानना है कि सर समूहवाचक संज्ञा होगा। तो 8वें का सही उत्तर आपके ए हो जाएंगे। बहुत अच्छा आंसर है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर गलती से हो गया है तो इस प्रश्न का सही आंसर देखते हैं कितने लोगों को आता है। विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट आंसर देने वाला व्यक्ति कौन है? देखता हूं कि 9 नंबर का उत्तर सही किसका आता है। नीतीश राणा मेरे साथ बने हुए हैं, निशांत यादव। बेटा आंसर जल्दी से बताना है, और देखता हूं किसका सबसे पहले आंसर। सुहानी कुमारी। भाई नाम सबसे पहले मैं पढ़ता हूं, और नाम आपका आ रहा है 9वें का ए उत्तर, जातिवाचक संज्ञा। और निश्चित रूप से विद्यालय का जब नाम लेते हैं तो व्यक्तिवाचक, विद्यालय आपका जातिवाचक हो जाएगा। इसके बाद कौन कौन आंसर दे रहा है भाई? 9वें का ये उत्तर किनका किनका? नीतीश राणा है, राजीव कुमार हैं, इसके बाद इंडियन पीतांबर है मेरे साथ जुड़े हुए, लवकुश कुमार हैं। लवकुश का 10वें का, अरे 10 का भी तो क्वेश्चन ही नहीं आया, गजब की बात है। तो 10 का आंसर बता दो सभी लोग कि दया, करुणा, प्रेम ये किस प्रकार की संज्ञा है? कभी इनको महसूस करते हैं या छूते हैं
जब दया करते हैं तो क्या छूते हैं, यह दृश्य होता है कि अदृश्य होता है। करुणा दृश्य कि अदृश्य, किसी से प्रेम करते हैं तो दृश्य होता है कि अदृश्य होता है, केवल महसूस करते हैं। और महसूस करने वाली जितनी संज्ञाएं हैं सभी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, इनको छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों 10वें का ये उत्तर। राजा किस प्रकार की संज्ञा है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि राजा किस प्रकार की संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर देखता हूं कितने लोग के आते हैं। सबसे पहले आंसर देता कौन है भाई? कमेंट सबसे पहले कौन करता है? सबसे पहले कमेंट कौन करता है? अंततः आंसर आ ही गया है, इंडियन पीतांबर का। इस बार नहीं, ये 10वें का आंसर मुझे लगता दे रहे होंगे। 11वें का सुहानी कुमारी। बेटा बहुत बढ़िया आंसर है तुम्हारा, बहुत बढ़िया आंसर है लवकुश कुमार। 10वें का बी दे रहे हैं। व्यक्तिवाचक कैसे होगा? राजा क्या किसी का नाम है क्या? हमने कहा कि जरा बताना कि प्रधानमंत्री किस प्रकार का संज्ञा है, तो प्रधानमंत्री किसी का नाम है क्या? नाम नहीं है, यह आपका जातिवाचक होगा। बेटा ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यहीं पर मान लीजिए हमने कहा दिया कि जरा बताना कि मोदी जी किस प्रकार का संज्ञा है। ये मोदी जी पता है, मोदी जी भी जातिवाचक संज्ञा ही है, लेकिन क्योंकि मोदी जी का जब नाम लेते हैं तो ये किसी विशेष व्यक्ति यानी नरेंद्र मोदी जी को संकेत करता है, ये व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, तो यहां पर राजा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है भारतवासी शब्द में कौन सी संज्ञा छिपी है? यह नहीं पूछ रहा है कि भारतवासी में कौन सी संज्ञा है, नहीं, यह पूछ रहा है कि भारतवासी में कौन सी संज्ञा छिपी हुई है। और यह प्रश्न देखता हूं कि इसका आंसर 12वें का सबसे पहले किसका आता है। अरे यार नीतीश आप बहुत बदमाश है, किसी के बारे में सोशल मीडिया पर गलत नहीं बोलते बेटा, है ना। हमें राजनीति नहीं करना है, हमें पढ़ना है और आईएएस बनना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो किसी को कुछ भी नहीं बोलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई मिटा दूंगा अभी, लो मिटा देता हूं, लो। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे लिए मैंने किया तो है, लेकिन तुम्हें इस बार बिहार बोर्ड टॉप करना है। अगर नहीं किए फिर समझ लेना मेरे सामने दिखाई नहीं दोगे कभी भी, तुम्हें यूट्यूब से ब्लॉक कर दूंगा मैं। चलो वहां आंसर बताओ, भारतवासी शब्द में कौन सी संज्ञा छिपी हुई है? कमेंट बॉक्स में 12वें का ये उत्तर सबसे पहले सुहानी का ही आया। तो भारत में आपका व्यक्तिवाचक, इसमें कौन सी संज्ञा छिपी है? तो भारत, और भारत किसी देश का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। बेटा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है बालकपन शब्द में संज्ञा का कौन सा रूप है? यानी भाववाचक होगा, जातिवाचक होगा, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। इस प्रश्न का जो आंसर देगा उसका मैं सिर्फ उसी का नाम लूंगा और उसका 5 बार नाम लूंगा। ठीक है, सुहानी कुमारी 13वें का ये उत्तर, सुहानी का 13वें का ये उत्तर, सबसे पहला आंसर सुहानी का आया है 13वें का ये, बिल्कुल सही है। बेटा एक बात हमेशा याद रख लेना कि जब हम केवल बालक की बात करते हैं तो यह जातिवाचक है। कैसा संज्ञा है? तो आप कहेंगे कि जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब हम लोग बालक में एक पन प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं तो बालकपन यह भाववाचक हो जाता है। क्या होता है? यह भाववाचक होता है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए ये कैसा संज्ञा होगा आपका? भाववाचक संज्ञा। 13वें का ए उत्तर बिल्कुल सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 14 की। ये कह रहे हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं आपको बताना है, ठीक है। इसका उत्तर आउट है। ये पेपर में क्वेश्चन ही आउट हो गया है, लेकिन ध्यान रखना ऐसा बोर्ड में नहीं किया जाएगा। इसलिए संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा है, तीसरा आपका समूहवाचक संज्ञा है, चौथा भाववाचक संज्ञा है और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के कुल मिलाकर के 5 भेद हो गया। सही आंसर हो गया आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानवता किस प्रकार की संज्ञा है? मानवता किस प्रकार की संज्ञा है? प्यारे बच्चों ये वही बात हो गई कि मानव किस प्रकार की संज्ञा है। तो मानव आपकी बेटा जातिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन जब इसी मानव में जब ता प्रत्यय लगा देते हैं तो मानवता यह बन जाता है भाववाचक संज्ञा। और जरा बताना किसका सबसे पहले आंसर आया हुआ है? देखता हूं सबसे पहले आंसर 15वें का ए।
ए नहीं होगा, ना ना, बी। बहुत बढ़िया निशांत यादव, इससे पहले ही उत्तर आ चुका है। 15वें का बी सुहानी कुमारी का भाववाचक। बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है समुद्र, नदी, पहाड़ ये क्या है? ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञाएं हैं, है कि नहीं है? जब हम किसी समुद्र का नाम लेते हैं, मान लीजिए हमने अरब सागर कह दिया, अरब सागर कह दिया, हमने नाम ले लिया। मान लीजिए हमने नदी, गंगा नदी का नाम ले लिया। मान लीजिए हमने किसी पर्वत या पहाड़ का नाम ले लिया, ठीक है। नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मैं नागपुर क्यों लिख देता हूं, नागपुर का पठार। तो ये जो मैंने लिख दिया ना, ये अगर मैंने नाम ले लिया तो यह व्यक्तिवाचक हो जाता है। ये क्या होता है? व्यक्तिवाचक। लेकिन यहां पर अगर आपसे कह देगा कि समुद्र, नदी, पहाड़ क्या है, तो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे विद्या किस प्रकार की संज्ञा है? तो विद्या को क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और मैंने आपको हिंट दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बता दीजिए। सबसे पहला आंसर किसका आएगा भाई? 17 नंबर का ए उत्तर सुहानी कुमारी, इनका कहना है भाववाचक संज्ञा। सोचिए कि आप कितने तेजी से आंसर दे रहे हैं। भाई सुहानी, आपकी मोबाइल कुछ बहुत तेज है क्या? सबसे पहले कमेंट आ जाता है। आगे इस बार मैं चाहता हूं कि कोई दूसरा सबसे पहले आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 18 का कक्षा, ये किस प्रकार की संज्ञा है? कक्षा ये किस प्रकार की संज्ञा है? जब कक्षा की बात करते हैं तो हम संपूर्ण वर्ग की बात कर लेते हैं, हम समूह की बात कर लेते हैं, संपूर्ण क्लास की बात करते हैं। इसलिए आपको बताना है कि कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है। बताऊंगा नहीं अभी। 18 का उत्तर आना शुरू हो गया है, 18 का बी आंसर। और 18 का बी आंसर सबसे पहले सुहानी का आया है, सुहानी कुमारी आया हुआ है, राजीव कुमार। 18 का भी नीतीश राणा, 18 का भी वेरी गुड आंसर है, समूहवाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? तो पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है प्यारे बच्चों? आपको बताना है कि पुस्तक, भाई पुस्तक के नाम हो सकते हैं, लेकिन पुस्तक किसी जाति की तरफ संकेत करता है, इसलिए पुस्तक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पुस्तक क्या होगा बच्चों? जातिवाचक संज्ञा होगा। मैं यहीं पर थोड़ा सा रुकता हूं और मैं आपको एक बात बता देता हूं, होती है, ठीक है। तो कमेंट आपको करना है क्लास को खत्म होने के बाद। जितने लोग हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जुड़ जाएं। आपको मैं पुनः बता देता हूं कि हमारी क्लासेस निरंतर आपको इंग्लिश हिंदी पाठशाला पर चलेंगी। बिहार बोर्ड का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम क्लासेस लेते रहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कल और परसों हमारी क्लासेस नहीं चलेंगी। 2 दिन आपको चूंकि इंग्लिश का शेड्यूल लगा हुआ है, और उसके बाद पुनः सैटरडे और संडे को हम आपके समक्ष क्लास लेकर के उपस्थित होंगे। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। जितने भी बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास फीस का अभाव है, उनसे कहिए कि हिंदी की क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश हिंदी पाठशाला पर चलती हैं। और इसका पीडीएफ, जो हमारा पेड जो एप्लीकेशन है आर्ट्स पाठशाला, जब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे उसमें एक बैच है दहाड़ बैच, उस बैच में इस क्लास का पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां से पीडीएफ भी प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि। आपके कमेंट्स भी कुछ आए हैं क्या? सर गंगा कैसी संज्ञा है? बेटा ये बताना, हम आपको छोड़ दीजिए, अभी बताऊंगा नहीं, आपने प्रश्न कर दिया तो मैं बता देता हूं। गंगा कैसी संज्ञा है? गंगा एक नदी है कि नहीं है? एक नदी है कि नहीं है? मैंने नदी के विषय में ये लिखवाया है ना कि जो नदी होता है ये जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये कैसी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा ये, ठीक। और जब किसी नदी का मैंने नाम लिया, गंगा, मैंने नाम लिया यमुना, मैंने नाम लिया सरस्वती, सरस्वती, मैंने नाम लिया कोसी, जो बिहार का शोक है, कोसी नदी, ठीक है। मैंने नाम लिया बेटा ब्रह्मपुत्र का, ब्रह्मपुत्र। तो ये जब मैंने नाम ले लिया ना नदियों का, तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का मतलब हुआ इन द सेंस किसी स्थान का, किसी नदी का, किसी पर्वत का व्यक्ति का नाम हो गया, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? सर पूरे वर्ण में पूछा है ना? अच्छा बता देंगे हम, आप चिंता मत करिए, अगली क्लास में हम आपको स्पष्ट बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है।
ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार मैं भी देख लूंगा, फिर आपको स्पष्ट रूप से बता दूंगा, लेकिन अंतिम वर्ण वही होता है, मैं एक बार चेक भी कर लूंगा, लेकिन सही आंसर वही है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पुनः मुलाकात हमारी होगी अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।